सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। पाठ का नाम है जागम जाग भागम भाग। यह पाठ 19 है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं इसमें दिए गए अभ्यास के प्रश्न। तो आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर भाग 1, और कल इसका प्रश्नोत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर भाग 1 को शुरू करने से पहले हम आज इसमें इस पाठ का सारांश को करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश। पाठ का नाम आ गया आपके पास जागम जाग भागम भाग। अभी तक हमने इसमें पढ़ा, हिमाचल प्रदेश में आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर गांव था। यह चारों तरफ से देवदार के वृक्षों से घिरा था। चारों तरफ हरे भरे सुंदर सुंदर खेत तथा सेब के मनमोहक बगीचे थे। इसके चरणों में कल कल करती नदी बह रही थी। इसमें लकड़ी पत्थर के नए पुराने मकान थे। इन्हीं में एक मकान में बिरजू का परिवार रहता था। बिरजू के साथ उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे मीना और राजू रहते थे। मीना गांव के सरकारी स्कूल में 4ठी कक्षा में तथा राजू 7वीं में पढ़ता था। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर वे बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। बिरजू हर शाम अपने काम में से थका हारा घर लौटता। मीना माँ के दुपट्टे की साड़ी पहनकर उसे अध्यापिका की तरह फटकार लगाती। वह बहुत खुश होता। वह नन्ही अध्यापिका के साथ खूब खेलता। उसकी सारी थकान दूर हो जाती। कभी कभी राजू भी अपना काम खत्म कर मंडली में शामिल हो जाता। फिर चारों एक साथ बैठकर खाना खाते। राजू बड़ा होने के कारण कभी कभी रसोई में माँ की सहायता करता था। बिरजू बहुत ही मिलनसार एवं ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खूब मेहनत करता। वह खेतों के भी काम करता और गांव के साथ शहर की एक बड़ी दुकान पर काम करता था। राधा दिन भर खेतों और पशुओं का काम करती और सुबह शाम गृहस्थी के कामों में बिरजू को धीरे धीरे नशे की आदत लग गई। राधा ने उसे खूब समझाया, पर वह नहीं माना। रविवार के दिन शाम को मीना का जन्मदिन था। उसकी माँ ने गांव के सब बच्चे बुलाए थे। आज मीना बहुत खुश लग रही थी। माँ ने बच्चों का कमरा सजाने को कहा। बच्चों ने सारा कमरा फूलों की लड़ियों तथा गुब्बारों से सजा दिया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। शाम को मीना के सभी दोस्त घर आ गए। मीना नए कपड़ों में राजकुमारी सी लग रही थी। माँ रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। मीना को केवल अपने पिता का इंतजार था। बहुत देर पिता के न आने पर माँ ने फोन लगाया। थोड़ी देर बाद पिता नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते आए। आखिर वे फर्श पर गिर पड़ा। राधा ने गुस्से से बच्चों के सामने ही बिरजू को डांट दिया। बिरजू भी गुस्से से लड़ने लगा। यह देखकर मीना रोने लगी। माँ और राजू भी रोने लगे। सभी बच्चे अपने घरों की तरफ चले गए। अचानक बिरजू की हालत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में बिरजू को आधी रात के बाद होश आया। बच्चे भूखे प्यासे बेंच पर बैठे बैठे सो गए। राधा इधर उधर दवाई आदि लाने में दौड़ती रही। बच्चों की आंखें खुली तो उन्होंने डॉक्टर साहब को माँ से कुछ बातें करते सुना। डॉक्टर कह रहे थे कि बिरजू की हालत बहुत खराब है। शराब के सेवन से इसका लीवर खराब हो गया। धूम्रपान और तंबाकू ने फेफड़ों को कमजोर कर दिया। यदि ऐसा ही रहा तो इसका बचना मुश्किल है। यह सुनकर राधा दुख एवं निराशा से रोने लगी। 15 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद बिरजू को घर भेज दिया गया।
राधा सारा दिन उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अब राधा मनरेगा में मजदूरी करने लगी। कुछ दिन बाद बिरजू का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया, पर वह चोरी छिपे नशा करने लगा। फिर से उसकी सेहत बिगड़ने लगी। अब राधा को घर का खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी। बिरजू के इलाज के लिए खेत भी गिरवी भी रख दिए। जो गहने थे वे भी बेचने पड़े। राधा के परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। पढ़ाई के साथ साथ मीना और राजू का घर का काम करने लगे। लंबे इलाज के बाद भी बिरजू की हालत में सुधार नहीं आया। यह सब देखकर बिरजू को लगा कि परिवार की इस दशा का जिम्मेदार वह खुद है। उसे पछतावा होने लगा। वह बार बार अपने को कोसने लगा, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राजू ने पिता की यह दशा देखकर संकल्प किया कि वह खुद भी इस जहर से दूर रहेगा और दोस्तों को भी दूर रखेगा। प्यारे बच्चों, यह तो थी इस पाठ की सारांश या इस पाठ की कहानी। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। माँ प्यारी सबसे न्यारी। प्रश्न 1, हमारी संस्कृति में माँ को भगवान का रूप माना गया है। कहानी से हटकर माँ की कोई 5 विशेषताएं लिखो जो उसे सबसे अलग करती हो। उत्तर पहले आगे आपके पास, माँ भगवान का दूसरा रूप है। नंबर 2, वह परिवार का पालन पोषण करती है। 3, माँ हमारी पहली शिक्षक होती है। 4, माँ हमारे खाने पीने से लेकर हमारी हर चीज का ध्यान रखती है। 5, वह हर पल सेवा करती है। 6, वह हमें परिवार के सभी सदस्यों से ज़्यादा प्यार करती है। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और पंक्तियाँ भी है तो आप उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। प्यारे पिता। कहानी को पढ़कर तुम्हें मीना राजू के पिता की बहुत सी बातें अच्छी भी लगी होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो उत्तर आ गया, उनके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वह बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। वह अपने बच्चों का ध्यान रखता था। अगला प्रश्न, जिम्मेदारी किसकी? समाज को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, माता पिता की, बच्चों की, सरकार की, हम सब की। तो उत्तर आ गया, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। अगला प्रश्न, राधा के परिवार की कहानी पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इन सवालों को अपने मित्र से साझा करते हुए उसे चिट्ठी लिखो। तो उत्तर आ गया, यहाँ पे चिट्ठी आ गई इसकी। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। तुम इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि नशा बहुत बुरी आदत है, पर यह केवल आदत ही नहीं है, अपितु यह धीरे धीरे आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। इससे आदमी की किडनी, लीवर, फेफड़े सब खराब हो जाते हैं। समय रहते कोई ना समझे तो वह बच नहीं सकता, जो सबसे बड़ी हानि होती है। इतना ही नहीं, नशे में से घर, चैन, खुशी, आनंद सब खत्म हो जाता है। एक दिन पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी नशे की तरफ मत जाना। ना खुद नशा करना और ना अपने किसी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी को करने देना। तो यहाँ पे आ गया अपना नाम, आपका प्रिय मित्र शुभम नेगी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला महादेव, शिक्षा खंड राम शहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भाषा लिखने से पहले किन किन भाषाई कौशलों का विकास होना जरूरी है? क्रम बताओ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सुनी हुई बात को सही उच्चारण के साथ बोलना, शुद्ध वर्तनी के साथ लिखना, गंभीरता से किसी की बात को सुनना, उचित प्रवाह के साथ पढ़ना। तो उसका सही उत्तर है नंबर 1, गंभीरता से किसी की बात को सुनना। दूसरा, सुनी हुई बात को सही उच्चारण के साथ बोलना। नंबर 3, उचित प्रवाह के साथ पढ़ना। नंबर 4, शुद्ध वर्तनी के साथ लिखना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह आज का भाग समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।